हेलो एंड वेलकम टू सौरभ्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज की क्लास में हम लोग कुछ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो WBCS एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो डू फॉलो इट विद ऑल योर कंसंट्रेशन बिकॉज ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज abandon. ओके, abandon मीन्स टू desert, to forsake, and इसका जो ऑपोजिट है दैट इज टू keep. सो बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको समझेंगे तो एबेंडन का मतलब है कि आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, किसी चीज़ को आप कहीं पे रख के जा रहे हो, या फिर अगर आप किसी इंसान को कहीं पे अलोन छोड़ के जा रहे हो, तो ऐसे ही मतलब छोड़ के जाना। एबेंडन का सिंपल मतलब है छोड़ के जाना, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है। ये है कीप। ओके, मतलब रखना, छोड़ना नहीं है, रखना है, दैट इज टू कीप. Moving over to the second one, that is ability. Now ability means some sort of skill, aptitude, जैसे कि synonyms में दिया गया है, and the opposite of ability is incompetence and inability. So ability means कि आपके अंदर वो जज्बा है कि आप कुछ कर सके, तो वो है ability, और इसका opposite inability कि आपके अंदर वो skills नहीं है, वो aptitude नहीं है कि आप कोई काम कर सके. Moving over to the third one, that is birth. Birth means beginning. So obviously the beginning of life and all, that is birth, and the opposite of birth is death, obviously the end. Now beginning and end, शुरुआत और like खत्म. Okay, next is break. ब्रेक का मतलब है टूट जाना। तो सिनोनिम्स देखिए, फ्रैक्चर है, बर्स्ट है, और एंटोनिम्स देखिए, रिपेयर है, हील है, ठीक है। तो जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ब्रेक, टू रिपेयर और टू हील, ऑलराइट। उसके बाद देखिए द नेक्स्ट वर्ड है काम. काम मीन्स बिल्कुल लाइक शांत, ठीक है। शांत का मतलब है काम, और इसके सिनोनिम्स देखिए, क्वाइट है, ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल का मतलब काम है, लाइक कामनेस एंड ऑल, स्टिल. सो ये सभी सिनोनिम्स मीनिंग्स हैं। और एंटोनिम्स देखिए, एक्साइटेड, जस्ट द ऑपोजिट. काम मतलब शांत, और एक्साइटेड मतलब लाइक बहुत ही चंचल स्वभाव का, और बहुत ही एक्साइटेड. ओके, सो दैट्स इट. टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट का मतलब भी वही है, बहुत ही लाइक जोरदार और बिल्कुल भी शांत नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्लोज. क्लोज का मतलब है बंद हो जाना, शट डाउन, फासन. ओके, और एंटोनिम देखिए, ओपन. ओके, फासन मीन्स टू लाइक आप लोग अगर रोप से टाई करेंगे तो आप उसको फासन कह सकते हैं. नेक्स्ट है डैमेज. डैमेज का मतलब है मतलब डिस्ट्रॉय करना कुछ. तो इसके सिनोनिम्स देखिए, ये है हर्ट, इम्पेयर, हार्म, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना. और इसका जो एंटोनिम है आप देख सकते हैं, ये रेमेडी मतलब सोल्यूशन, रिपेयर मतलब फिर से मॉडिफाई करके टूटी हुई चीज़ को जुड़ना, वो है रिपेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है डिफेंड. डिफेंड का मतलब है प्रोटेक्ट करना, किसी को सपोर्ट करना, तो वो है डिफेंड. आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, प्रोटेक्ट है, शील्ड है, ठीक है। और जो एंटोनिम्स है डिफेंड करने का मतलब है किसी को प्रोटेक्ट करना, और ऑपोजिट ऑब्वियसली उल्टा होगा कि अटैक करना है, तो अटैक है, असॉल्ट है, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इजी. इजी का मतलब है बहुत ही सरल, बहुत ही लाइक इजी टाइप का है. तो इजी का मतलब है सिंपल. देखिए सिनोनिम्स में दिया गया है सिंपल, और इसका ऑपोजिट है हार्ड. बहुत ही सिंपल वर्ड है ये. नेक्स्ट है इनफ. इनफ का मतलब है सफिशिएंट, एम्पल, प्लेंटी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा. इनफ का मतलब है ज़्यादा, और इनफ का उल्टा शब्द हो सकता है इनसफिशिएंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैंटास्टिक. फैंटास्टिक का मतलब है बहुत ही अच्छा, और इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है इसका सिनोनिम्स, इनक्रेडिबल, आउटरीजियस. ओके, और इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है. फैंटास्टिक का मतलब है कि बहुत ही अच्छा है, तो इसका ऑपोजिट होगा ऑर्डिनरी या फिर यूजुअल, ऑलराइट। नेक्स्ट है फास्ट. तो फास्ट का बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि उपवास रखना, या फिर जल्दी जल्दी, वो फास्ट भी हो सकता है. तो यहाँ पे फास्ट का जो सिनोनिम है वो है रैपिड, क्विक, स्विफ्ट, मतलब जल्दी जल्दी का मीनिंग यहाँ पे लिया गया है, और स्लो ऑपोजिट है. नेक्स्ट है गेन. गेन का मतलब है कुछ पाना, तो यहाँ पे है अक्वायर एज ए सिनोनिम.
ऑब्टेन, रिसीव, ऑलराइट। और इसका जो ऑपोजिट है वो है लूज, मतलब खोना। नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब है रियल, ओके, मतलब जो एकदम असली है उसको जेन्युइन कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिनोनिम्स है रियल, ऑथेंटिक, सिंसियर। और ऑब्वियसली इसका जो विलोम शब्द है, जो एंटोनिम है, वो है फेक या फिर फोनी, ठीक है। फेक का मतलब है बिल्कुल मतलब डुप्लीकेट टाइप। Let us move over to the next question, next portion, that is हैंडी। हैंडी का मतलब है जो बहुत ही यूज़फुल होता है, एकदम पास में होता है। और जब उसका यूज़फुलनेस आता है तो बहुत ही जल्द आपको वो मिल जाता है। सो दैट इज़ हैंडी, ओके। आप देख सकते हैं सिनोनिम्स दिया गया है यूज़फुल, कन्वीनियंट, एंड इसका ऑपोजिट आप देख सकते हैं, ये है इनकन्वीनियंट, मतलब कोई भी यूज़ का नहीं है, उतना जल्दी यूज़ का ये चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो आप लोगों को पता ही है, सच्चाई, जो सच बोलते हैं। तो सिनोनिम्स है ट्रूथफुल, सिंसियर, फ्रैंक। और इसका जो ऑपोजिट है वो है अनट्रूथफुल, इनसिंसियर, ठीक। उसके बाद है आइडल। आइडल का मतलब है लाइक खाली बैठना, कुछ ना करना, उसको हम आइडल कहते हैं। एंड you can see the synonyms, it's inactive, it's lazy, all right. And the opposite you can see it's busy, ambitious, like you have certain aims and goals in your life, that is showing that you are ambitious with your life, okay. And idle means like wasting time. नेक्स्ट यू हैव इम्यून। इम्यून का मतलब है लाइक इम्यून सिस्टम, मतलब प्रोटेक्ट करता है, रेजिस्ट करता है किसी और चीज़ को, बाहर की चीज़ को, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम है वो है रेजिस्टेंट, एग्जेम्प्ट, ओके। सो काइंड ऑफ प्रोटेक्शन और like as a fence. Immune basically means it's acting like a fence, okay. And the opposite of immune is susceptible. नेक्स्ट वर्ड है ज्वाइन। जो ज्वाइन तो आप लोगों को पता ही है, जुड़ना, मतलब कनेक्ट, यूनाइट, लिंक। और इसका जो ऑपोजिट है वो है सेपरेट, डिस्कनेक्ट एंड डिटैच, ऑलराइट, मतलब सेपरेट हो जाना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा खुश होना, ठीक है। मतलब बहुत ही लाइट हार्टेड, लाइक वेरी मच हैप्पी फ्रॉम विद इन, उसको हम जुबिलेंट कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम है वो है ओवरजॉयड, डिलाइटेड, इलेटेड, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम है वो है डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, मतलब एंग्जाइटी रहना मन के अंदर, और कुछ मतलब खुश ना होना, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो उसको हम डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड ये कहते हैं। तो कोई खुशी नहीं है ये, ओके। नेक्स्ट इज कीप। और कीप का मतलब है रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिनोनिम्स है सेफ, प्रोटेक्ट एंड गार्ड, ऑलराइट। और एंटोनिम्स है डिस्कार्ड एंड लूज। डिस्कार्ड मीन्स खो देना, ठीक है। और डिस्कार्ड का ये भी मतलब हो सकता है कि आप इसको फेंक रहे हो, ठीक है। तो दैट इज डिस्कार्डिंग, दैट इज लूजिंग। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं वो है काइंड। काइंड का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही लाइक हेल्पफुल स्वभाव का आप कह सकते हैं, वो है काइंड। इसका आप जो सिनोनिम्स है वो देख सकते हैं, मतलब सेम मीनिंग वाला शब्द, कंसिडरेट, टेंडर एंड थॉटफुल, ऑलराइट। और इसका जो ऑपोजिट है वो हो सकता है मीन, क्रूअल एंड इनकॉन्सिडरेट, मतलब बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं है, बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है दूसरों के प्रति, या फिर कोई रिस्पेक्ट, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं है दूसरों के प्रति, ठीक है। तो इसको हम मीन, क्रूअल, इनकॉन्सिडरेट कहते हैं। So that was the discussion for today's class. We're going to meet once again with more such discussions in our other classes.